हाय गाइस, मैं हूं सुबलक्ष्मी और आज हम पढ़ेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मेंडेलियन जेनेटिक्स एक बार में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर फिर क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया कि उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई समझने में, तो मैं एक और बार वीडियो बनाऊँ और उन्हें एक्सप्लेन करूँ, तो वही मैं कर रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो फिर देर किस बात की है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये स्टोरी है मेंडल की, ठीक है। मेंडल, जॉर्ज मेंडल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। पहले वो एक चर्च में फादर थे और एक काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट जिनको बायोलॉजी में, बॉटनी में काफ़ी इंटरेस्ट था, ठीक है। और एक शार्प ऑब्जर्वर भी, वो बहुत ऑब्जर्व करते थे अपने चारों तरफ, क्या है क्या नहीं है, अगर कोई प्लांट है उसके बारे में क्या क्या फीचर्स है, सब कुछ ऑब्जर्व करते थे। तो वो हेरिडिटी को लेकर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। अब हेरिडिटी, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है, प्रीवियस वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि हेरिडिटी क्या है, और नहीं भी देखा तो भी कोई बात नहीं। हेरिडिटी इज़ बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। मतलब जो ट्रेट्स होती हैं, आप कैसे दिखते हो, आपकी हाइट कैसी है, आपके हेयर कैसे हैं, ठीक है, ये सब ट्रेट्स होते हैं। इन ट्रेट्स का ट्रांसमिशन, यानी कि आप जैसे दिखते हो, अपने पेरेंट्स जैसे तो दिखते हो, आप कैसे हो, अपने पेरेंट्स की तरह ही तो हो। कहते हैं ना कि ये बच्चा जन्म हुआ है, कोई अगर बच्चा किसी घर में जन्म होता है तो ये इसकी नाक इस पापा पे गई है, इसके आईज मामा पे गई है, इस टाइप पे। तो दिस इज़ हेरिडिटी, और कुछ नहीं है हेरिडिटी। यही हेरिडिटी है कि वो ट्रेड्स बच्चों में कैसे जा रहा है, वो कैसे प्रोजेनी में, मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी में जा रहा है, प्रोजेनी मीन्स बच्चे, उनमें जा रहा है। इसकी स्टडी ही हेरिडिटी है, और यही मेंडेल कर रहे थे। तो मेंडल को काफ़ी इंटरेस्ट था बॉटनी में। तो बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने कुछ पी प्लांट्स लगाए थे, ठीक है, मटर के पेड़। और पी प्लांट ही क्यों? क्योंकि पी प्लांट में बहुत वैरायटी है। जैसे आपकी मैंगोज़ की वैरायटी होती है, बैगन पिलाई होती है, दशहरी होती है, वैसे पी प्लांट्स की भी वैरायटी होती है भाई। पी को भी हक है कि वो सुंदर दिखे, कोई ग्रीन दिखता है, कोई येलो दिखता है, किसी की हाइट छोटी होती है, बड़ी होती है। और वो प्लांट्स को देख रहे थे, उन्हें काफ़ी शौक था गार्डनिंग का भी, तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो उन्होंने पी प्लांट लगाए हैं, एक जनरेशन के बाद, दूसरे जनरेशन के बाद, तीसरे जनरेशन के बाद भी, कुछ पी प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं सीड के कलर के बारे में, तो कुछ पी प्लांट की जो सीड का कलर है वो येलो है। पहले जनरेशन में भी येलो था, सेकेंड जनरेशन में उस पी प्लांट के सीड का कलर येलो है, थर्ड जनरेशन में भी उस पी प्लांट के सीड का कलर येलो है। ऐसे ही उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ पी प्लांट्स का कलर ग्रीन है, पहले भी ग्रीन था, सेकेंड जनरेशन, यानी कि जब जनरेशन जैसे कि आपके दादा, आपके पापा, आप, ये सब जनरेशन ही तो है। तो वैसे ही जो पी प्लांट थे, जो ग्रीन वाले थे, कुछ येलो थे, कुछ ग्रीन थे, वो लोग बार बार येलो या ग्रीन प्रोड्यूस करते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसा है कि कुछ ग्रीन कर रहे हैं, कुछ येलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लगातार जनरेशन बाय जनरेशन कोई स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे कि येलो वाले पी प्लांट येलो प्रोड्यूस कर रहे थे, ग्रीन वाले पी प्लांट ग्रीन प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्हें उन्होंने नाम दिया पैरेंट जनरेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ साइन होगा, ऐसे एक साइन है इधर, दिस वन, जस्ट वेट, दिस वन एंड दिस वन, ये मेल फीमेल और कुछ नहीं है, ठीक है। क्रॉस मीन्स मेल और एरो मीन्स फीमेल, सॉरी, क्रॉस मीन्स फीमेल, एरो मीन्स मेल, ठीक है। अगर आप मेल फीमेल भी ना चले, इनमें से कोई भी आप पैरेंट ले सकते हो, किसी को भी मदर फादर बना सकते हो पी का, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो आपके येलो पी प्लांट को ग्रीन पी प्लांट के साथ ब्रीड करवाया, यानी कि जिसकी सीड्स येलो थी और जिसकी ग्रीन सीड थी, उन दोनों को आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, मतलब रिप्रोडक्शन करवाया उनका, ठीक है। तो
तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नहीं भाई, इस बार भी जब उन्होंने येलो और ग्रीन की ब्रीडिंग करवाई, उनको इस बार भी सारे के सारे येलो सीड वाले प्लांट मिले। तो वो खुश हो गई, उन्होंने कहा चलो यार, मैंने तो ग्रीन भी ब्रीड करवाई थी, तो फिर सारे के सारे येलो क्यों हुए। हम कहते हैं ना, कोई बच्चा जन्म होता है तो कहते हैं कि कुछ फीचर्स मदर की है, कुछ फीचर फादर की है, तो मदर की फीचर्स भी तो आनी चाहिए, क्यों नहीं आई। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं। तो जिस जनरेशन में सारे के सारे पी प्लांट येलो थे, उन्होंने उसे F1 जनरेशन नाम दिया। ठीक है, चलिए फिर उन्होंने क्या किया, उनके जो F1 जनरेशन में जितने बच्चे, मतलब जितने भी येलो सीड्स वाले प्लांट थे, उसमें से कुछ मेल भी होंगे, कुछ फीमेल भी होंगे, उनको आपस में ब्रीड करवाया, उनकी क्रॉसिंग करवाई। तो जब उनकी क्रॉसिंग करवाई, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत से येलो प्रोड्यूस हुए, येलो एकदम मस्त येलो कलर के पी प्लांट, मतलब पी प्लांट इनकी सीड येलो कलर की, वो प्रोड्यूस हुए। ठीक है, बहुत से ग्रीन कलर, मतलब कुछ ग्रीन भी प्रोड्यूस हुए। ठीक है, जब उन्होंने F1 जनरेशन की जो भी आपकी रिजल्ट था, आपका येलो सीड वाले जो भी, जितने भी येलो सीड वाले पी प्लांट थे, इनको जब आपस में इन्होंने मेंडल ने सेल्फिंग करवाया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत से येलो तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर अब एक ग्रीन भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई, ग्रीन तो इनकी मदर है ही नहीं, इनके पेरेंट्स में तो ग्रीन को में से कोई था ही नहीं F1 जनरेशन में। हाँ, पेरेंट जनरेशन में ग्रीन था, राइट, ये देखिए। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज़रूर F1 जनरेशन में भी कोई ग्रीन वाली क्वालिटी है पेरेंट के अंदर, पर वो रिप्रेस हो गई है, मतलब वो विजिबल नहीं है आंखों को। ठीक है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। अच्छा, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है ये। ठीक है, साइंटिस्ट जितने भी होते हैं ना, वो बायो को हमेशा मैथमेटिकली भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने प्रिडिक्शन की, आपकी प्रिडिक्शन कोई क्यों मानेगा जब तक आप उसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी मैथ भी है इधर। अच्छा, चलिए, ये देखा, ये रिजल्ट आया कि उन्होंने येलो के साथ ग्रीन ब्रीड करवाई, तो भी येलो प्रोड्यूस हुआ। और उसके बाद, अच्छा, ये इससे डरिए मत, ये पुनेट स्क्वायर है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्या है, बहुत इजी है, आप बस स्टोरी सुनिए। ठीक है, तो जब उनका जो F2 जनरेशन थी, उसमें बहुत सारे येलो थी और कुछ ग्रीन भी थी, तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि जो ग्रीन वाली क्वालिटी है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के लिए जो अलील रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं F1 जनरेशन में प्रेजेंट तो है, पर रिप्रेस हो गया है, नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या करा, काउंटिंग करना स्टार्ट किया कि भाई अब काउंटिंग करना भी ज़रूरी है कि कितने ग्रीन है, कितने येलो हैं। ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, ऐसे नहीं कि एक दो प्लांट लगाया था उन्होंने हज़ारों में प्लांट लगाए थे, पी प्लांट। अब उनको बॉटनी का काफ़ी शौक था, तो उन्होंने रेशियो निकाला। रेशियो मतलब अप्रॉक्सीमेटली फ्रैक्शन में इतने ग्रीन है, इतने येलो है। ठीक है, तो जो F1 जनरेशन था, अब उसमें तो सारे के सारे येलो है, तो उसमें आया कि ऑल दी प्लांट्स आर येलो इन कलर। ठीक है, F2 जनरेशन में निकला कि अप्रॉक्सीमेटली जो आपका 3/4 प्लांट है ना, वो येलो है और 1/4 प्लांट ग्रीन है। ठीक है, तो उन्होंने रेशियो लिखा 3:1 का। अच्छा, चलिए, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले अलील और जीन के बारे में, क्योंकि जीनोटिपिक रेशियो जानना है हमें, फिनोटिपिक रेशियो जानना है, ये XY क्यों लिखा है, ऐसा सब क्यों लिखा है, इसके बारे में भी जानेंगे हम। तो ज़रा नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे ध्यान मत दीजिए अभी, आप मैं जो बोल रही हूँ उस पर सुनिए बस। अच्छा, आपको पता है कि आपने अपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा लॉ जीन क्या है, एलील क्या है, बट फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर रही हूँ। और डीएनए का फ्रैगमेंट है जीन। ठीक है, डीएनए का फ्रैगमेंट यानी कि जीन डीएनए का एक टुकड़ा है,
आपको पता है जो डीएनए होता है प्रोटीन से बना है, तो जीन भी प्रोटीन से ही बना है। ये बेसिकली क्या करते हैं जीन, ये पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप कैसे दिखते हो, कैसे नहीं दिखते हो और क्यों नहीं दिखते, इसके लिए भी आपके जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी कोई टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि अगर आप मान लीजिए आपके कर्ली हेयर्स है, तो जाहिर सी बात है जब हेयर टेक्सचर वाला जो जीन है उसमें कर्ली हेयर वाला फीचर है आपके पास, जैसे मोबाइल फोन में होता है ना फीचर्स, वैसे एग्जैक्टली वैसे। तो यही जीन है। मान लीजिए अगर आपका कोई डीएनए का फ्रैगमेंट, ठीक है, मान लीजिए ये डीएनए का फ्रैगमेंट जो इधर दे रखा है ये जीन है और ये रिस्पॉन्सिबल है पी प्लांट के कलर के लिए। ठीक है, बात क्लियर होगी। अच्छा, अब कलर के लिए कौन से पी प्लांट के कलर हो सकते हैं, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में तो क्या हो सकता है, डार्क स्किन टोन, लाइट स्किन टोन, ठीक है, एक मीडिएट, इंटरमीडिएट कहते हैं उसको हम, गेहुआ रंग कहते हैं ना, हाँ, इन द सिमिलर वे। तो प्लांट का जो पी प्लांट है उसके भी दो कलर्स हो सकते हैं, एक ग्रीन और एक येलो। ठीक है, तो उस कलर, मान लीजिए ये जीन है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है आपका, बेसिकली पी प्लांट के कलर के लिए। ठीक है, इस जीन में कोई केमिकल चेंज आया, मान लीजिए कोई थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में हल्का सा चेंज है, जिसकी वजह से अब जो नया जीन है, मान लीजिए ये नया जीन है, ये प्रोड्यूस कर रहा है आपका ग्रीन कलर। ठीक है, चलिए अब हम बात समझ में आ गई, ये स्टेप क्लियर हो गया। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप समझाती हूँ। यही जीन, इसी जीन की बात करें, इसी जीन में अगर थोड़ा सा कुछ चेंज आया जो कि डिफरेंट है, डिफरेंट चेंज आया है इसमें, ठीक है, कोई चेंज केमिकल मॉलिक्यूलर लेवल्स में तो अभी आपका सिलेबस में है ही नहीं, तो मॉलिक्यूलर लेवल में आपको बात लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको ब्रॉडली समझिए कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज आया और आपका एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन फॉर्म हुआ जो कि आपको येलो कलर देगा लीफ की सीड को। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है जो कि ग्रीन कलर देता है, और ये जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है जो कि येलो कलर देता है, ये दोनों ही अलील है। ठीक है, अच्छा, समझ में आ गई बात। तो अलील क्या है, आप द डायग्राम में देखिए, अलील इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, जीन तो सेम ही है जो कि कलर देता है आपका, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया जिसकी वजह से उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि पी प्लांट का कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है जीन, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस आया तो येलो कलर प्रोड्यूस हुआ। तो जो अलील प्रोड्यूस करेगी आपका ग्रीन कलर, वो अलील ए हुआ, मान लीजिए मैं इसको अलील ए या अलील जी वाई कुछ भी नाम दे सकती हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी भाई, हम थोड़ा तो हमें भी हक मिलना चाहिए, सारा हक भगवान के पास चला थोड़ा ना होना चाहिए। चलिए, अच्छा, अब लेकिन स्मॉल वाई, कैपिटल लेटर में वाई, ये सब क्यों है पीछे डायग्राम में, पीछे वाली स्लाइड्स में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, आपको अलील क्लियर हो गया, जीन क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं पिछली स्लाइड्स में एक बार। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इधर कैपिटल वाई लिख रखा है, इधर स्मॉल वाई लिख रखा है। पहले कुछ नहीं पता था मेंडल को, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो धीरे धीरे इनका ऑब्जर्वेशन है। तो बेसिकली मेंडल ने देखा कि जब वो F1 जनरेशन बनता है, F1 जनरेशन प्रोड्यूस होता है, उसमें जो कलर नजर आया उनको वो था येलो। ठीक है, तो उन्होंने ये माना कि येलो डोमिनेंट अलील है। ठीक है, येलो डोमिनेंट अलील है जो कि ग्रीन कलर वाले अलील को रिप्रेस कर रहा है शायद, क्योंकि उसके कलर तो आने ही नहीं दे रहा है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, दो बच्चे आपस में ग्रुप में काम कर रहे हैं, पर एक बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोलने ही नहीं दे रहा है, वैसा ही केस है एकदम। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेकंड बच्चा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो वहां है ही नहीं, ये नहीं है, बस ये है कि वो रिप्रेस्ड हो गया आपका। ठीक है, तो बेसिकली हम यूज करेंगे कैपिटल वाई फॉर डोमिनेंटली एंड स्मॉल लेटर वाला वाई फॉर रिसेसिवली। ठीक है, आपका वाई भी हो सकता है, कोई और भी आप लेटर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कैपिटल क्यों यूज करेंगे, स्मॉल लेटर्स क्यों यूज करेंगे, क्लियर हो गया। डोमिनेंट समझ में आ गया। ठीक है,
डोमिनेंट अलील वो अलील होता है यानी कि जब दो अलील भी प्रेजेंट है उस कंडीशन में भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस मीन्स क्या कि जो दोनों अलील है वो डिफरेंट है। एक आपका है प्योर येलो का, एक है आपका प्योर ग्रीन का। दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो डोमिनेंट अलील होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि वो अपना काम करता है। अगर उसका येलो कलर चाहिए तो मतलब चाहिए। ठीक है, दिस इज डोमिनेंट। अच्छा, रिसेसिव मतलब आप इधर देखिए, इधर ग्रीन आया। क्यों ग्रीन आया? कि भाई जब इसके पास एक और रिसेसिव अलील आई, ठीक है, तभी वो अपने आप को बोल पाया, तभी उसको मौका मिला कि वो बोले कि मैं ग्रीन कलर का हूं। वो अपना फंक्शन करा उसने। ठीक है, उसका जो फंक्शन है ग्रीन कलर देने का सीड का, उसने वो तब किया जब उसके पास होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, होमोजाइगस मीन्स दोनों अलील सेम है, दोनों ही अलील प्योर ग्रीन के हैं। ठीक है, दिस इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है, अच्छा, जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, पहले जनरेशन में देखा हो आपने, ध्यान नोटिस, एक सेकेंड मुझे सारा कुछ रब इरेज करने दीजिए एक बार, वरना एकदम मैस हो गया इधर। तो आपने ऑब्जर्व किया कि पेरेंट जनरेशन में यहाँ पे डबल वाई है, डबल कैपिटल वाई, डबल स्मॉल वाई, तो दोनों की दोनों जो है वो होमोजाइगोटिक कंडीशन है, क्योंकि दोनों वाई कैपिटल है, यानी कि दोनों के दोनों जो अलील होंगे वो प्योर येलो के होंगे। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम होमोजाइगोटिक कंडीशन, इसे कहेंगे हम हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन। अच्छा, हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में जो आपका प्रोजेनी फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, चलिए, हाइब्रिड में पता नहीं था मेंडल को स्टार्टिंग से कि भाई ये हाइब्रिड हुआ। मेंडल ने जब देखा कि उनका F2 जनरेशन में प्योर ग्रीन का एक कलर आ रहा है, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने सोचा कि जरूर उनका जो पेरेंट जनरेशन था F1 जनरेशन, उसमें ग्रीन की फीचर होगी, ग्रीन कलर की, लेकिन वो रिसेसिव कंडीशन में है, वो सप्रेस्ड हो गई है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये हाइब्रिड है। ठीक है, चलिए, हाइब्रिड जब तक हाइब्रिड, अच्छा, अगर हाइब्रिड के साथ क्रॉसिंग करेगा, जैसे कि हमारा F1 जनरेशन है, उस कंडीशन में आपका रिसेसिव कंडीशन यानी कि रिसेसिव कलर यानी कि प्योर ग्रीन कलर जो है, ठीक है, प्योर ग्रीन कलर जो है वो भी एक्सप्रेस होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, हम पढ़ चुके हैं डोमिनेंट क्या है, हम पढ़ चुके हैं रिसेसिव क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि अलील्स, जीन, ये सब क्या है, हाइब्रिड क्या है, ठीक है, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये सब पढ़ चुके हैं। चलिए, अब हम जरा जानते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कुछ नहीं है, इसका डेफिनेशन जरा पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स गैमेट, ईच गैमेट रिसीव्स जस्ट वन जीन कॉपी which is selected randomly, this is known as the law of segregation। मतलब क्या? आपके पेरेंट्स से अगर, चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है ये। अच्छा, हम बात करते हैं मेल होगा कि फीमेल होगा। हम जब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम होता है XX, XY, ठीक है, और आपका जो बच्चा होगा, जो, ठीक है, इन्फेंट मतलब जो भी फीटल फॉर्म में होगा, ठीक है, जब वो डिलीवरी से पहले, हमें तो नहीं पता ना कि वो मेल है कि फीमेल है, वो किस पे डिपेंड करता है कि फादर के पास फादर के पास से कौन सा क्रोमोसोम आया है, Y आया है कि X आया है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। सेम केस यही है। मान लीजिए पेरेंट के पास आपका है एक हाइब्रिड पेरेंट है, ठीक है, मतलब पेरेंट के पास अलील है आपका येलो का भी और ग्रीन का भी, ठीक है, पर आपको कौन सा अलील मिलता है? एक सिंगल पेरेंट से सिंगल अलील मिलेगा, मतलब मदर से एक अलील मिलेगा, फादर से एक अलील मिलेगा, राइट? तो मदर से कौन सा अलील मिलेगा आपको? कैपिटल वाई मिलेगा या स्मॉल वाई मिलेगा? यानी कि आपको येलो ग्रीन, प्लांट के केस में, अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं, अभी प्लांट की ही बात चल रही है, पी प्लांट की, तो प्री प्लांट को या येलो वाला अलील मिलेगा या ग्रीन कलर वाला अलील मिलेगा?
वो तो कोई बता ही नहीं सकता, दैट इज रैंडम, ठीक है, पर अलील मिलेगा जरूर, ठीक है। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स गैमेट, ठीक है, ईच गैमेट रिसीव जस्ट वन जीन कॉपी, एक ही जीन की कॉपी मिलती है उसको, ठीक है, एक ही अलील मिलता है उसको, एक पेरेंट से, दूसरे पेरेंट से दूसरा अलील मिलता है, ठीक है, विच इज सिलेक्टेड रैंडमली, जो कि रैंडम होता है, उसमें कोई उसके पीछे कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है कि यही मिलेगा, 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए, यही था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो गाइज, हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको किसी को भी बायो रिलेटेड, मेरे टॉपिक रिलेटेड जो पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए।